मनोहर बावरी। मेरी उम्र 76 साल हो गई है और मैं पहले तिनसुकिया में प्रैक्टिस करता था। वहाँ मेरा नर्सिंग होम था जो कि मैंने 35-40 साल तक चलाया वहाँ पे। फिर मेरी इच्छा हुई, मैं इधर गुवाहाटी शिफ्ट हो गया और यहाँ एमवी डायबिटीज़ के नाम से मैंने एमवी डायबिटिक सेंटर शुरू किया। विपश्यना के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन किया था 1986 में और आज तक करते आया हूँ और मैंने बहुत कोर्स कर लिए हैं और उनमें से कहूँ तो मैंने 2 महीने का लास्ट कोर्स है वो भी मैंने इगतपुरी में कर लिया है और अभी इस साल फिर जा रहा हूँ। अभी जून की 23 तारीख से जुलाई की 24 तारीख तक इगतपुरी विपश्यना करने के लिए। और मेरे जीवन में अगर मैंने कोई उपलब्धि की है तो मैं कहता हूँ रुपये पैसे सब अच्छी चीज है, भगवान की दया से सब तरफ से सुख है, लेकिन विपश्यना जो मैंने की है जिससे कि मेरा मन शांत रहता है और मैं जिंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा हूँ। सर, एक सवाल लेना चाहूंगा इसमें कि आजकल का जो डॉक्टर्स का लाइफ बहुत ही आपका प्रेशर में रहते हैं, बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है, उन सिचुएशन में उसको जो मेंटल पीस मेंटेन करने में विपश्यना कितना हेल्प कर हो सकता है? उसके लिए तो मैं इतना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। वुडलैंड हॉस्पिटल है कलकत्ता में, उसके मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुदेश, वहाँ पे हैं डॉक्टर सुदीप्त कुमार सेन। उन्होंने रात को 11 बजे मुझे अमेरिका फ़ोन किया और पूछा कि मुन्ना तुम इतना शांत रहता है, मेरे को शांत रहने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ना, सिर्फ तुम शुरू में क्या करो, तुम तो सुबह से रात तक बिजी रहते हो। अभी जब भी एक पेशेंट देखने के बाद, 2 पेशेंट देखने के बाद, 3 पेशेंट देखने के बाद जब तुमको टायर्डनेस लगे, तुम सिर्फ आंख बंद करके ब्रीदिंग को देखते रहो कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैंने सिर्फ उसको कहा। उसके 2 महीने बाद मैंने देखा वो फर्स्ट कोर्स में चला गया है। थोड़े दिनों के बाद उसने सेकंड कोर्स भी कर लिया। अब मैं क्या कहूँ, आज की जो भागदौड़ की अनरेस्टफुलनेस, पेशेंस नहीं है, इन सब का कारण है कि हम लोगों का माइंड कंट्रोल में नहीं है। और विपश्यना हम लोगों को सिखाता है कि माइंड को कंट्रोल करो। वो हमें एक सांस के द्वारा, जिसको हम लोग करते हैं, सांस को देखते रहते हैं, फिर बॉडी के सेंसेशन को देखते हैं। तो सांस लेने से समाधि की प्रैक्टिस होती है, यानी कि आप सांस को दे रहे हैं, मन को नाकों के ऊपर ला रहे हैं, नाक से सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। 2 नंबर बात, बुद्ध भगवान ने कहा तुम्हारे भीतर कभी भी कोई विचार नहीं आ सकता विदाउट योर बॉडी सेंसेशन। तो यानी कि जब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे बॉडी सेंसेशन के बारे में, तो क्या होता है कि जब मुझे अभी गुस्सा आया, छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप देखिएगा आपके कान गर्म हो जाते हैं, कभी कभी आप कांपने लग जाते हैं। ये सब क्या है, यानी कि बॉडी सेंसेशन। अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये प्रकृति का नियम है कि जिस तरीके से हम कांच में देखते हैं, अपनी तस्वीर को देखते हैं तो वी आर श्योर कि ये मेरी तस्वीर है, उसी तरीके से यानी कि मैं बॉडी के सेंसेशन को देखता हूँ, यानी कि इनडायरेक्टली मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ और ये मैटर के ऊपर देख रहा हूँ। ये कोई थॉट नहीं है, इसका अनुभव कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सर, और एक आपका सवाल लेना चाहूंगा एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। तो गर्भवती महिलाओं के लिए अगर वो कोर्स करे तो कितना फायदा हो सकता है?
वो तो गुरुजी ने कितनी बार अच्छे से समझाया है कि आप जैसे हम लोगों के महाभारत में लिखा था कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से सब कुछ सीखा था, लास्ट का कुछ पोर्शन नहीं सीखा था। उसे एक तरीके से गुरुजी कहते हैं कि प्रेग्नेंट माँ जाती है विपश्यना करने के लिए, यानी कि वो अपने बेटे को भी विपश्यना सिखा रही है इनडायरेक्टली, और जाके आगे उसको कितना लाभ होगा मैं व्याख्या नहीं कर सकता उसकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत कीमती समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ना कितना अच्छा लगा मुझे, क्या बोलूं। थैंक यू।